इसरो ने अंतरिक्ष में फिर इतिहास रचा है। स्पेस में सैटेलाइट जोड़ने में कामयाबी इसरो को प्राप्त हुई है। सैटेलाइट जोड़ने वाला भारत अब चौथा देश बन गया है। स्पेस डॉकिंग में इसरो को बड़ी कामयाबी प्राप्त हुई है। भारत ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं उसकी धूम इस वक्त पूरी दुनिया में मची हुई है। हर तरफ इंडिया की इस अचीवमेंट पर बात हो रही है। इंडिया अचीव्स फर्स्ट स्पेस डॉकिंग, बिकमिंग फोर्थ कंट्री टू अचीव मेजर माइलस्टोन। एटलीस्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूँगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क उन्होंने अचीव किया है। अंतरिक्ष में 2 यान को एक साथ जोड़कर भारत वो चौथा देश बन गया है जो इस अहम तकनीक को हासिल करने में कामयाब हुआ है। भारत से पहले सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन ऐसा कर पाए हैं। पाकिस्तान का तो खैर दूर दूर तक कोई नाम और निशान भी नहीं है। मेड इन इंडिया के दम पर हिंदुस्तान के इस मिशन की सफलता से आने वाले चंद्रयान 4 और गगनयान जैसे मिशंस में काफी मदद मिलेगी। इसरो का एक और कारनामा, और इस कारनामे पर हम कहेंगे इंडिया कमाल कर दिया। एक ऐसा कंट्री जो कि थर्ड वर्ल्ड से उठकर फर्स्ट वर्ल्ड की मोस्ट टॉप नेशंस के बराबर खड़ा हो गया। ये भविष्य में भारत का अपना स्वदेशी स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। मैं कई मरतबा इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ कि हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका बेसिक IQ लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहाँ पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं, तो कब हम ये मिलियंस ऑफ डॉलर अपने स्पेस रिसर्च पे लगाएंगे, इसका इल्म नहीं है कि हम कोई ऐसी ना सिर्फ स्पेस रिसर्च, वो तो बड़ी आगे की बात है शहजाद। बिल्कुल दुरुस्त आपने शानदार करे। हम तो यहाँ पर अभी तक एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं कर पाए। हम एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए कितना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि अगर हमारी तरजीहात दुरुस्त हों और हम इन मसले मसाइल से बाहर निकलें तो फिर हम आगे कुछ सोचें और दूसरों से कंपेयर करें। हम तो इस वक्त किसी पोजीशन में ही नहीं है हम हमसाया मुल्क से कंपैरिजन करें। अब मसाइल तो इंडिया में भी बहुत है, गरीब गुर्बत वहाँ पे भी बहुत है, वहाँ पे भी बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये इश्यूज हर मुल्क में होते हैं, शायद डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है। हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमने ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उस तरह इन्वेस्ट किया, ना IT में इन्वेस्ट किया, ना बेसिक एजुकेशन में हमने उस तरीके से इन्वेस्ट किया। इंडिया का निजाम आप दुरुस्त कह रही हैं, हमसे तो बहुत बेहतर है, इश्यूज है लेकिन हमसे बहुत बेहतर। बट हम वाकई में ये लेजिट सवाल है, क्या हम सीख पाए हैं? क्योंकि आज फिर हम देख रहे हैं कि हम वही जो पनामा में हुआ वही हम दोबारा पेंडोरास बॉक्स खोल के बैठे हैं। और इसने बताया है कि हम स्पेस में क्या क्या कारनामे अंजाम दे सकते हैं। ये जो डॉकिंग मिशन है ये एक माइलस्टोन है इंडिया के लिए। आप कहेंगे कि ये कौन सी नई बात है, ये तो हर रोज़ ही कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है। इससे पहले चंद्रयान 3 जब आया हमने तब भी ये कहा था, फिर सोलर मिशन आदित्य L1 हुआ तो हमने तब भी ये कहा था, फिर उसके बाद और कितने ही मिशन ऐसे होते रहे, और फिर इकोनॉमी के कितने ही मिशन होते रहे, तो हम ये बात करते रहे। तो आप कहेंगे कौन सी नई बात। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की ज़रूरत। चांद जो है वो नज़र आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है। हमारे हुक्मरानों का आपस में इत्तेफाक ही नहीं है, तो लिहाजा गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो बाकी तरक्की की तो बात आप छोड़ ही दें, टेक्नोलॉजी की बात आप छोड़ ही दें, वो तो बहुत मुश्किल है। इस वक्त हालात इस कदर ख़राब हैं, लोगों को बिलों की मात में मारा हुआ है, हर हिसाब से लोग अपने आप को मार रहे हैं। तो इंडिया के साथ मेरा ख्याल है कि हमारे ये लोग मुकाबला नहीं कर सकते हैं, वो तरक्की में बहुत आगे हमारे से। चांद पे इंडिया को पंडित ने पहुंचाया है, अमेरिका को चांद पे पादरी ने पहुंचाया है, उनके साइंसदानों ने पहुंचाया है, और पाकिस्तान के साइंसदान एक सुई नहीं बना सकते, ऐसे बदबख्त हैं। एक सुई पहले बेसिक चीज़ें इंसान की पूरी होंगी तो वो बाद में सेटेलाइट की तरफ जाएगा ना। पाकिस्तान को सारा खा गए हैं, सेटेलाइट तो सेटेलाइट रह गई। पाकिस्तान इतना गरीब हो गया, अवाम इतनी गरीब हो गई है कि बंदे लोग मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। इंडिया की सेटेलाइट चांद पे तो क्या मरीख पे भी लैंड कर सकती है। उनकी पॉलिसियाँ ऐसी हैं
कि उनका जो भी हुक्मरान आता है वो मुल्क के लिए सोचता है, जबकि हमारे हुक्मरान जो आते हैं, जो भी आता है वो अपने लिए सोचता है, अपनी फैमिली के लिए सोचता है। चांद पे उतरेगी इंडिया बहुत दूर जा रहा है, हमारा जो है वो हम पाकिस्तानी हैं, हमारा कोई पाकिस्तान में उस तरह का वो नहीं है। हमारा मीडिया पे हमने देखा है और सुना है कि वो लोग जो हैं वो जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, तो हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। हमारा तो मुल्क ही ऐसा है कि हम तो गुर्बत में मारे हैं। तो मेरे ख्याल से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है अपने लोगों पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेंटर्स में, उसके नतायज आज वो देख रहे हैं। एक सिंबॉलिक अचीवमेंट होती है किसी भी मुल्क के लिए। इससे पहले 3 ताकतवर मुल्क दुनिया में कर चुके हैं, अमेरिका, रूस और चाइना। अब शायद उन्होंने भी थोड़ा एक बैकफुट ले लिया है, क्योंकि इस पे पैसा बहुत खर्च होता है टैक्स पेयर का, इसीलिए इस पे बाहर ममालिक में तनकीद भी होती है कि इतना पैसा आवाम पे लगाने के बजाय आप स्पेस रिसर्च में लगाते हैं। बट मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और जैसे मैं कहता रहा हूँ, एक तरफ जहाँ पे बड़ी खुशी भी है उनके लिए कि उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है। इसरो के जो सोमनाथ हैं, ये उनसे पूछिए, मोदी हुकूमत से पूछें कि जब कोई नेशन अपनी मेहनत करके और उस जगह पर पहुंचती है कि जो सबको हैरान कर दे, इंडिया जॉइंस एलीट क्लब ऑफ नेशंस। ये एलीट क्लब को ज्वाइन करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए आपको खुद उनके बराबर लाकर खड़ा करना होता है, और इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ती है, जो कि भारत ने करके दिखाई है। मैं समझती हूँ कि भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ को भारत से लर्न करना चाहिए, उनकी तरक्कियों से लर्न करना चाहिए, पूरी दुनिया को बल्कि देखना चाहिए जो जो नेशन इससे सबक सीख सकती है, लर्न कर सकती है कि कैसे आप दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री। देखिए, कहा जाता है कि जो कंट्री सबसे ज़्यादा आबादी वाला होता है उसके लिए बड़ी परेशानियां होती हैं, उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता रिंग रिंग के चलता है, फिर आगे पहुंचता है। उसकी तो आबादी इतनी है, उसकी तो पावर्टी इतनी है, गुर्बत ही इतनी है इंडिया में, वहाँ पर तो लोग फुटपाथ पर सोते हैं। भाई, ये सुनते सुनते कान पक गए थे। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि ये ख़बरें आना बंद हो गई, और ख़बरें ऐसी आना शुरू हुई कि जो कामयाबी की सीढ़ियाँ चलती चढ़ी गईं। और अब ये कामयाबी की खबरें सुन कर भी कुछ लोगों के कान पक गए। वो कह रहे हैं भाई ये कामयाबी की खबरें ना सुनाया करो, डेली कोई ना कोई खबर ऐसी आ जाती है, हमारे तो कान पक गए हैं सुन कर। फिर बात ये कि पहले कभी आप कुछ और कहा करते थे, और अब देखिए कि उन्होंने उसको बदल के कैसे रखा। हाँ, ये बात की जाती थी ना कि चाइना जो है वो देखें उसने लोगों को, कितने मिलियन लोगों को पॉवर्टी लेवल से उठाया। इंडिया ने भी करके दिखा दिया, मिलियंस ऑफ पीपल को इंडिया ने पॉवर्टी लेवल से उठाया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मोदी हुकूमत, नरेंद्र मोदी साहब को भी मुबारकबाद देने की ज़रूरत है, और वो खुद मुबारकबाद दे रहे थे। सबसे पहले तो मुबारकबाद उनकी जाती है ना, इसरो के सोमनाथ जी हों या कोई और, रोहित शर्मा जी हों या विराट कोहली जी हुए हों या कोई भी हो, या फिर डॉक्टर जयशंकर हो या नितिन गडकरी हो, कोई भी हो ना, तो मैं देखती हूँ कि वो कोई बड़ा कारनामा कुछ वो होता है। हालांकि देखें पीछे जो फोर्स है वो तो ऑब्वियसली आपके लीडर की होती है ना, जो कहता है। देखें जो काम करने वाले हैं वो उसी वक्त काम करते हैं जब उनको पता हो कि काम नहीं करके दिखाएंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। काम करना है। भारत बड़े तरीके से दरिया को कूजे में बंद करता है, कुछ ही दिनों में कुछ नहीं कहते, कोई आवाज़ नहीं आती, कुछ नहीं सुनाई दे रहा होता, ये वो जब कर लेते हैं ना तब वो पता चलता है। तो दिस इज़ इनक्रेडिबल रियली। पूरी दुनिया में जो ये मिसाल दी जाती है, एग्जाम्पल दी जाती है भारत की तरक्की की, तो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी मिसाल जो है वो वहीं उसी ज़मीन से, सरज़मीन से उठती है। अच्छा खैर, वही सरज़मीन तो दूसरी तरफ भी है, लेकिन दूसरी तरफ वही सरज़मीन होने के बावजूद वहाँ से, क्योंकि उस सरज़मीन से अपने आप को कट किया गया, वो जो कहा जाता है कि आइडेंटिटी क्राइसिस है, उसके लिए अपने आप को दूसरी अरबों से जोड़ दिया गया। तो वो जो जब आप अरबों का मजबूती से थाम कर जो है वो खड़े हो जाते हैं, तो फिर मतलब मैं बात करी हूँ, जो बात कही जाती है ना, मतलब वही लतीफ़े की बात करी हूँ ना, तो छोड़ें। तो वो ये है कि फिर ये होता है कि फिर अरब जो कर रहे हैं वही कर लें। अरब भी तो देखें ना, मोहम्मद बिन सलमान के ऐसी रिफॉर्म्स, वहाँ पे तो कॉन्सर्ट हो रहे हैं, तो क्या क्या हो रहा है। वो उनका भी स्पेस मिशन है, यूएई का आपको पता है कितना ज़बरदस्त स्पेस मिशन है। तो अब देख लें कहाँ पे निकल गए, वही सरजमीन, वही सब कुछ, वही कल्चर, एवरीथिंग। बेशक आप माने ना माने अपना कल्चर, लेकिन वो कहाँ निकल गए, और दूसरी तरफ जो है वो आप कहाँ निकल गए। निकले तो आप भी, निकले दोनों हैं, एक कहाँ निकले हैं और एक कहाँ निकले हैं, ये देखने की बात है, ये सोचने की बात है। एनीवेज, हम ये कहेंगे कि ये से सीखना चाहिए पाकिस्तान की यूथ।
दुनिया जब चांद पर जिंदगी के आसार तलाश कर रही है, ऐसे में हम बदकिस्मती से बमों, खुदकुश हमलों, कत्ल और गारतगिरी में मासूम जिंदगियां बचाने पर मजबूर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटैक्ट रखने की जंग लड़ रहे हैं, अपने हक राय दही पामाल होने की जंग लड़ रहे हैं। नेशनलिज्म, प्राइड, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल प्रेस्टीज, न्यू रिकॉर्ड्स, ये वो सारी चीजें हैं कि जो पाकिस्तानियों ने अभी हासिल करनी है। जिस तरह फैज साहब ने कहा, चले चलो कि अभी मंजिल नहीं आई।